12th क्लास में, पिछली क्लास में हम इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक्सेप्टिंग का कर लिया था, जाने का। आज करेंगे डिक्लाइन या अनेबल, मना करने का। एक्सेप्टिंग का हो गया था, तो आज करेंगे हम डिक्लाइन, अनेबल, नहीं जाने का, और फिर अगला टॉपिक करेंगे नोटिस। तो एक अनेबल का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इनफॉर्मल रिप्लाई के अंदर हम इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक्सेप्टिंग का कर लिया था, स्वीकार करने का। आज करेंगे डिक्लाइन, अनेबल, मना करने का। तो क्वेश्चन करेंगे पहले, यू आर मोहित जैन, you have received an invitation letter from your friend to attend his marriage party on 7 March at 8 PM at his home. But you cannot attend it. Due to father's illness. Write an informal reply for it in 50 words. क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे हम। यू आर मोहित जैन, आपका नाम मोहित जैन है। यू रिसीव्ड, आपको मिला, एन इनवाइटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र, फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र द्वारा, टू अटेंड, शामिल होने के लिए, हिज मैरिज पार्टी, उसकी मैरिज पार्टी में 7 मार्च को 8 बजे उसके घर पर, एट हिज होम, उसके घर पर। लेकिन दिक्कत क्या है, बट यू कैन नॉट अटेंड, लेकिन आप शामिल नहीं हो सकते, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। ड्यू टू, के कारण, फादर्स इलनेस, पिताजी की बीमारी के कारण, लेकिन पिताजी की बीमारी के कारण आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो इसने कहा नहीं कि आप नहीं जा सकते, लेकिन इसने बता दिया कि आप नहीं जा सकते। तो इसमें अनेबल का और डिक्लाइन का यूज़ नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट बोल दिया कि आप नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है और 50 वर्ड में आपको तैयार करना है। तो अपना तरीका वही रहेगा। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा 155, आपका एड्रेस इसमें मेंटेन नहीं किया तो मन से लिख सकते हो, 155 रामनगर, कालवाड़, जयपुर। ये आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस लिखने का तरीका, मकान नंबर, गली, कस्बा और ज़िला। उसके बाद में तारीख आएगी, तो तारीख महत्वपूर्ण है इसके अंदर। आयोजन कब का है, 7 मार्च का, तो मना आप पहले करोगे 3-4 मार्च को, तो 5 मार्च, 2 दिन पहले भी मना कर सकते हो, 2019, ये डेट हो गई, 5 मार्च 2019। अब आएगा सॉल्यूशन, आपके फ्रेंड का नाम, तो फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख सकते हो, माय डियर फ्रेंड। अगर क्वेश्चन में फ्रेंड का नाम दे दे तो यहाँ फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद में एक लाइन खाली छूटेगी, थैंक्स
ए लॉट ऑफ, थैंक्स ए लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इन्वाइटेशन, फॉर योर काइंड इन्वाइटेशन, थैंक्स ए लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इन्वाइटेशन। वही तरीका है, टू से लेकर एड्रेस तक का आप पूरा मैटर उतार दोगे, लेकिन जहां थर्ड पर्सन है वहां क्या कर दोगे, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। टू अटेंड योर, हिज की जगह क्या हो जाएगा, योर। मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी ऑन 7 मार्च, 7 मार्च को, 7 मार्च को एट PM 8 बजे एट योर होम। जहां जहां थर्ड पर्सन होगा वहां आपको क्या करना है, सेकंड पर्सन, क्योंकि इनफॉर्मल में हम कहीं पर भी थर्ड पर्सन का यूज नहीं करते। अब बताना आपको नहीं आने का कारण, बट आई एम अनेबल, बट आई एम अनेबल टू अटेंड दिस मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी ड्यू टू फादर्स इलनेस, फादर्स इलनेस, ड्यू टू फादर इलनेस। लेकिन मैं इस मैरिज पार्टी में शामिल नहीं हो सकता पिताजी की बीमारी के कारण। अगर रीजन क्वेश्चन में मेंटेन कर दिया तो आपको लिखना जरूरी है, फिर आप वहां पर अपने अनुसार रीजन नहीं लिख सकते। अब आपने मना कर दिया नहीं जा सकते, जिस पार्टी में जिस फंक्शन में आप नहीं जाते तो अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जैसे हम फॉर्मल में शुभकामनाएं देते थे, इसमें भी क्या देंगे, शुभकामनाएं। स्वीकार नहीं करेंगे, आई हैव एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने मना कर दिया नहीं आ सकते, कारण बता दिया, अब अपनी शुभकामनाएं दोगे आप। आई गिव्स माई बेस्ट विशेज टू, जिसकी शादी है, नाम नहीं दिया, रोहन। योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स लविंग फ्रेंड, आपका नाम दिया था क्वेश्चन में मोहित। ये आपकी रिप्लाई तैयार हो गई, ये हो गई इनफॉर्मल रिप्लाई नहीं जाने के लिए। दोबारा समझेंगे, आपका एड्रेस आ गया, क्वेश्चन में आपका एड्रेस मेंटेन नहीं किया था तो हमने काल्पनिक लिख दिया, फिर लिखी हमने तारीख आयोजन के अनुसार लिखी जाएगी। अगर 7 मार्च का आयोजन है तो आप मना पहले करोगे, तो 5 मार्च हमने यहाँ पर कर दी। फिर सॉल्यूशन हो गया, फिर थैंक्स ए लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इन्विटेशन। यह हर इनफॉर्मल रिप्लाई में यूज किया जाता है, चाहे स्वीकार का चाहे अस्वीकार का हो। उसके बाद में टू से लेकर एड्रेस तक आपने मैटर उतार दिया, जो आप पहले भी करते आए हो। अब यहाँ पर मना करने की बात है तो आपने मना कर दिया, बट आई एम अनेबल टू अटेंड दिस मैरिज पार्टी, लेकिन मैं इस मैरिज पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। आपने रीजन बता दिया, ड्यू टू फादर्स इलनेस, पिताजी की बीमारी के कारण। अब आप जा नहीं रहे तो अगले को शुभकामनाएं तो दोगे, तो शुभकामनाएं आपने यहाँ पर प्रेषित की। आई गिव्स, मैं देता हूँ, माई बेस्ट विशेज, अपनी इच्छाएं शुभकामनाएं टू रोहन, रोहन जिसकी शादी है। रोहन का नाम कहीं के उसमें दिया नहीं था तो हमने काल्पनिक कर दिया, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर योर्स लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र मोहित, आपका नाम आ गया। एक बात देखनी है, इसमें क्वेश्चन में कास्ट मेंटेन करेगा, लेकिन आप यहाँ आपको कास्ट नहीं लिखनी, क्योंकि इनफॉर्मल होता है मित्र रिश्तेदारों के लिए, उसमें आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर अपनी कास्ट या सरनेम नहीं लिखोगे, क्योंकि इनफॉर्मल में हम अपना सरनेम यूज़ नहीं करते। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल रिप्लाई, किसका, डिक्लाइन करने का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सेप्टिंग में और डिक्लाइन में डिफरेंस क्या है। यहाँ तक दोनों का मैटर सेम रहता है,
चाहे एक्सेप्टिंग का करो चाहे आप डिक्लाइन का करो। अगर डिक्लाइन का करते हो तो यहाँ पर आप पहले तो मना करोगे कि नहीं आ सकता, जो क्वेश्चन में देगा। उसके बाद में कारण लिखोगे कि किस कारण नहीं ले सकता। कारण लिखना जरूरी होता है कि आप क्यों नहीं आ रहे। जब आप नहीं आ रहे तो अगले को क्या देते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं, तो ये आपका डिक्लाइन का बन जाता है। अब इसी को एक्सेप्टिंग का बनाए तो क्या होगा, यहाँ तक का मैटर पूरा हो जाएगा, ये लाइन नहीं आएगी, मना नहीं करोगे और यहाँ कर दोगे आई हैव ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्वाइटेशन, मुझे इसे स्वीकार करते बहुत आनंद महसूस हो रहा है, और आपका ये किसका बन गया, एक्सेप्टिंग का। ये तो है इनफॉर्मल। दूसरा हमने इसमें पहले किया था फॉर्मल, दोनों को रिपीट कर लेते हैं एक बारी। ये इनफॉर्मल है और पहले हमने फॉर्मल किया। इनफॉर्मल आपने दोनों भी समझे, एक्सेप्टिंग का डिक्लाइन का दोनों किए, फॉर्मल आपने पहले पढ़ लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक साथ कैसे याद हो। आपका जो 12th का सिलेबस है उसमें सबसे इजी टॉपिक यही है, मतलब क्वेश्चन से आप कॉपी कर सकते हो, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, फॉर्मल होता है औपचारिक, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। मतलब कार्यालय के लोग, बाहर के लोग वो इनफॉर्मल माने जाते हैं, फॉर्मल माने जाते हैं, और मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी ये इनफॉर्मल माने जाते हैं। तो फॉर्मल में क्या होगा, आपका नाम आएगा, मिस्टर, मिस या मिसेस से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब हम फॉर्मल व्यक्ति को बुलाते हैं तो श्रीमान, श्रीमती कहकर बुलाते हैं। उनका नाम आएगा, सॉरी आपका नाम आएगा, फिर आ जाएगा थैंक्स। अगर आप एक हो तो थैंक्स आएगा, अगर आप पति और पत्नी हो तो क्या आ जाएगा, थैंक आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका नाम, मिस्टर, मिस और मिसेज, सॉरी अगले का नाम, आपका नाम, थैंक्स, अगले का नाम जो आपको बुला रहा है। या तो क्वेश्चन में आपका नाम देगा या अगले का नाम देगा या दोनों को साथ दे देगा। तो जिसका नाम दिया वो आप लिखोगे, बाकी काल्पनिक लिख दोगे। आपका नाम, थैंक्स, अगले का नाम, क्लियर। फिर धन्यवाद दोगे, फॉर हिज काइंड इन्वाइटेशन, फॉर हिज काइंड इन्वाइटेशन। अगर लड़की है तो हिज हर हो जाएगा, लड़का है तो हिज हो जाएगा, पति और पत्नी तो डियर हो जाएगा। अगर कोई संस्था प्रधान आपको बुला रहा है तो ये हिज, हर, डियर हट जाएगा, क्लियर। लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, दो हो तो डियर और संस्था प्रधान हो तो ये हट जाएगा। इसके बाद में टू से लेकर एड्रेस तक सेम आपको कॉपी करना है, जो लिखा है उसको उतारना है। कई बारी समय दे देता है कि समर डेज, विंटर डेज, हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, तो समय दे दे तो तारीख अपने मन से काल्पनिक करते हैं और उसी समय की लिखते हैं। अगर समय चेंज कर दिया तो भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो एड्रेस तक आप कॉपी कर देते हो। उसके बाद में अगर आप स्वीकार करते हो तो यहाँ लिखते हैं ही हैज़ ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्वाइटेशन। अगर अस्वीकार करते हो तो यहाँ आपको रीजन लिखना होगा क्यों नहीं आ सकता और किस कारण नहीं आ सकता, वो करना है। और यहाँ पर आपको शुभकामनाएं देती है। ये पूरा एक आयताकार डिब्बे में लगातार बंद होगा, इसमें कोई लाइन नहीं छूटेगी। सिर्फ स्वीकार अस्वीकार में उसमें एक लाइन छूटेगी, बाकी पूरा डिब्बा बंद रहेगा, आयताकार डिब्बे में बनेगा। और इनफॉर्मल आपने किया अभी, ये दोनों रिप्लाई हो गई आपकी, दोनों के क्वेश्चन सेम आएंगे, सिर्फ इनफॉर्मल और फॉर्मल का फर्क होगा और पूरा आंसर बदल जाएगा। तो अपने एडवर्टाइजमेंट हो गए, रिप्लाई हो गई। अब तीसरा टॉपिक चलते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाई और तीसरा है नोटिस। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 भाग है आपके शॉर्ट कंपोजिशन के, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाई, नोटिस, डिबेट और पोस्टर। पोस्ट और डिबेट कम पूछा जाता है, जबकि तीनों में से एक आपको एग्जाम में मिल जाता है। अगला टॉपिक अपना नोटिस। अगले टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, नोटिस। नोटिस, पहली बात
नोटिस कहाँ दिया जाता है, कहाँ प्रेषित किया जाता है? शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थाएं, उनमें एक निर्धारित सूचना सबको पहुंचाने के लिए, सबको बताने के लिए नोटिस का यूज करते हैं। और नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है। नोटिस कहते किसे हैं? एक निर्धारित सूचना आवश्यक लोगों को एक साथ पहुंचाने के लिए जो नोटिस लिखा जाता है, जो नोट लिखा जाता है, वो नोटिस कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्या होगा? आपके एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चन स्कूल से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि स्कूल के लिए नोटिस तैयार कीजिए, जबकि 20% अलग अदर कार्यालय के भी आ सकते हैं। ज़्यादातर आपके माइंड में ये होता है कि स्कूल के लिए नोटिस आते हैं, लेकिन कई बार 20% वो अलग के लिए पूछ लेता है। अभी पिछले 2 साल पहले के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि बच्चों ने 80% स्कूल से याद किया कि स्कूल का पूछेगा, और उसने पूछ लिया अदर का, तो बाकी सब स्कूल का नाम लिख के आ गए। स्कूल का नाम लिखते क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए पहले ये देखना कि नोटिस जारी कौन कर रहा है, उसके अनुसार क्रिएट होगा। तो 80% चांस स्कूल्स के होते हैं, 20% आपके अलग भी पूछ लेता है। पहले नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट कैसे बनेगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। नोटिस एक बड़े और लगभग आधे पेज के आयताकार डिब्बे में लिखा जाएगा, वर्गाकार डिब्बे में लिखा जाएगा, आधे पेज में लगभग बड़ा डिब्बा बनेगा। पहले हम सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ कैपिटल अक्षर के अंदर जो नोटिस जारी कर रहा है, जो संस्था, जो स्कूल, जो कॉलेज, बैंक, कोई भी संस्था, उसका नाम यहाँ पर आएगा कैपिटल अक्षरों के अंदर। जैसे स्कूल जारी कर रही है तो स्कूल का नाम आएगा, बैंक नोटिस जारी कर रहा है तो बैंक का नाम आएगा, कोई कोचिंग जारी करी तो कोचिंग का नाम आएगा, कॉलेज जारी कर रहा है तो कॉलेज का नाम आएगा। तो ये नाम आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर दिया हुआ आता है, वो आपको इसमें लिखना है कैपिटल में। किस में लिखना है? कैपिटल में। मतलब हर अक्षर की साइज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके बाद में आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी, यहाँ पर आपको लिखना है नोटिस, ये भी आपको कैपिटल में लिखना है नोटिस। और उसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको टाइटल, मतलब किस लिए नोटिस लिखा जा रहा है, स्कूल का नाम, संस्था का नाम, बैंक, कॉलेज का नाम। नोटिस वर्ड लिखना आपको कैपिटल के अंदर, ठीक बीच में, स्कूल का नाम बड़ा रह जाए, नोटिस बीच में आ जाए, लाइन नहीं छोड़नी। उसके बाद लिखना है आपको टाइटल, किस लिए नोटिस लिख रहे हैं। और ये तीनों चीज क्वेश्चन में देगा, ये भी क्वेश्चन में देगा, ये भी क्वेश्चन में देगा, और ये भी क्वेश्चन में देगा। उसके बाद में यहाँ पर डेट, यहाँ पर लिखते हैं हम तारीख नोटिस जारी करने की। अब इसमें भी कन्फ्यूजन है, जिस चीज़ के लिए नोटिस जारी करा है उससे पहले की डेट होनी चाहिए। जैसे 7 मार्च को कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, उसके लिए नोटिस देना है, तो आप 4 या 5 मार्च को यहाँ पर नोटिस लिखोगे, तो यहाँ पर आपकी डेट आएगी, तारीख जैसी लिखी जाती है वो डेट आएगी। और यहाँ से हम अपनी सूचनाएं लिखना शुरू करेंगे। लास्ट में जो जारी करता है उसका हस्ताक्षर आएगा, पद का नाम आएगा, और यहाँ आपकी निर्धारित सूचना आएगी। ये होता है नोटिस। मान लो स्कूल के नहीं आए, बैंक के लिए आए, तो यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, यहाँ नोटिस आ जाएगा, और यहाँ उसका टाइटल आ जाएगा। तो ये आपका नोटिस का स्ट्रक्चर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन लिखे हैं, यू आर प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़। You are principal of Krishna Senior Secondary School. Your school is going to hold a
हिस्टोरिकल टूर, हिस्टोरिकल टूर, हिस्टोरिकल टूर ऑफ राजस्थान. Your school is going to hold a historical tour of Rajasthan. It will cover all historical palaces of Rajasthan. इट विल कवर ऑल हिस्टोरिकल पैलेसेज ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान के सभी जो ऐतिहासिक स्थान है उनको कवर करेगा. इट इज 7 days टूर, 7 days टूर. कब से? 3 मार्च से लेकर 5 मार्च से 12 मार्च तक. 5 मार्च 2019 से लेकर 12 मार्च 2019 तक ये डेट आ गई. 7 दिनों का टूर होगा. ड्राफ्ट एंड नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स about it with all necessary information, with all necessary information. सभी आवश्यक जानकारी के साथ आपको विद्यार्थी को क्या करना है? सूचित करना है. क्वेश्चन देखेंगे हम. आप प्रिंसिपल हो कृष्णा चंद्रशेखर स्कूल कालवाड़ के. आपकी स्कूल एक हिस्टोरिकल टूर का आयोजन करने जा रही है राजस्थान का. ये राजस्थान के सभी स्थानों को कवर करेगा. जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं उनको कवर करेगा. ये 7 दिन का टूर है. 5 मार्च 2019 से 12 मार्च 2019 तक का. इसके लिए आपको छात्रों को सूचना देनी है आवश्यक जानकारी के साथ. तो हम नोटिस तैयार करेंगे. अब इसमें देखना है सिर्फ एक फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट से आप बाकी के 5 या 7 नोटिस तैयार कर सकते हो. जो भी टूर का आयोजन का टूर आएगा वो इससे कवर हो जाएगा. तो आंसर करते हैं इसका. बड़ा डिब्बा बनेगा लगभग आधे पेज में. सबसे पहले स्कूल का नाम कैपिटल में, कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़. जब भी आप स्कूल का नाम लिखो तो उसका एड्रेस लिखना जरूरी है. अगर एड्रेस नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि कोई सा भी नाम हो सकता है. उसके बाद में नोटिस कैपिटल के अंदर, नोटिस. उसके बाद में टाइटल. टाइटल क्या था, किस लिए था ये? हिस्टोरिकल टूर के लिए. तो हिस्टोरिकल टूर कर लो या स्कूल टूर कर लो. हिस्टोरिकल टूर, हिस्टोरिकल टूर. ये इस प्रकार की नोटिस से थोड़ा बड़ा हो जाए, जगह नहीं छूटेगी, सेम लिखा जाएगा, लाइन नहीं छूटेगी. उसके बाद में यहाँ डेट. अब कितने तारीख को स्टार्ट हो रहा है? 5 मार्च को. तो आप पहले इन्फॉर्म करोगे 2 मार्च को.
2 मार्च 2019, 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना है आपको। अब लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि। अब आप क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन में दिया था योर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड ए हिस्टोरिकल टूर ऑफ राजस्थान, तो आप कर सकते हो और स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, और स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड ए हिस्टोरिकल टूर, हिस्टोरिकल टूर ऑफ राजस्थान, ये क्वेश्चन में ही था, हिस्टोरिकल टूर ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन में एक लाइन और थी, इट विल कवर ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ राजस्थान, तो वो भी लिखनी है आपको, इट विल कवर ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ राजस्थान। हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम ले सकते हो, एग्जाम्पल दो, लाइक जो ऐतिहासिक स्थान जैसे जयपुर, जयपुर, बीकानेर, जहाँ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इट इज, बाकी सबको कवर करेगा, पहले दे दिया। अब आपको लिखना है ड्यूरेशन, कितने दिन का टूर था, इट इज, ये सब क्वेश्चन में ही था, हम कॉपी कर रहे हैं, इट इज 7 days टूर। जब क्वेश्चन से कॉपी करते हो तो आपकी मीनिंग सही होती है। इट इज 7 days टूर, ये 7 दिन का टूर है। तारीख भी बतानी है आपको, 5 मार्च 2019 से लेकर 12 मार्च 2019 तक, ये आपका टूर है। अब बताना है, क्वेश्चन में दिया था ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ। जब स्कूल का वो टूर जाता है तो उसका चार्ज होता है पर स्टूडेंट का, क्वेश्चन में नहीं बताया कितना चार्ज है, लेकिन उसने लास्ट में लिखा कि ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ चार्ज बताओगे। ईच स्टूडेंट कॉस्ट इज Rs 2000, प्रत्येक विद्यार्थी की कीमत कितनी है जाने की, 2000 रुपये। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their name to the undersigned with parents written permission। विथ पेरेंट्स रिटर्न परमिशन। जो छात्र जानना चाहता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स, सॉरी नेम्स रह गया, अपना नाम दे सकता है, किसको, जिसके नीचे साइन है, और जरूरी क्या है, पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन होना जरूरी। जब टूर पर जाते हो तो आपके माता पिता की अनुमति जरूरी है, तो परमिशन के साथ अपना नाम आप लिखा सकते हो। कब लिखाना आपको, बिफोर, नाम कब दे, यानी कि 5 मार्च को टूर जा रहा है और आप 6 मार्च को अपना नाम दो तो पॉसिबल नहीं है, 4 मार्च से पहले 4 मार्च 2019 से पहले अपना नाम दे सकता है।
इंटरेस्टेड स्टूडेंट सबके लिए कंपलसरी नहीं है, और माता पिता की परमिशन के साथ। अंडरसाइन जिसके साइन नीचे है, साइन का आपको पद का नाम दिया था क्वेश्चन में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया तो आप मान से लिख सकते हो मोहित कुमार शर्मा। ये आपका नोटिस तैयार हो गया, डेमो में बंद हो गई। दोबारा क्लियर, स्कूल का नाम, संस्था का नाम, नोटिस, टाइटल नेम, ये डेट आयोजन से पहले की आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि और स्कूल हमारा विद्यालय इज गोइंग टू हेल्ड, आयोजन करने जा रहा है हिस्टोरिकल टूर, एक हिस्टोरिकल टूर ऑफ राजस्थान का। इट विल कवर, ये कवर करेगा ऑल हिस्टोरिकल पैलेसेज ऑफ राजस्थान की सभी ऐतिहासिक स्थानों को, जैसे जयपुर, बीकानेर। इट इज 7 days टूर, ये 7 दिन का टूर है, 5 मार्च 2019 से लेकर 12 मार्च 2019 तक। इच स्टूडेंट कॉस्ट इज Rs 2000, प्रत्येक विद्यार्थी की कीमत कितनी है 2000 रुपये, मतलब चार्ज लगेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो रुचि लेता है वो छात्र, मे गिव देयर नेम्स, अपना नाम दे सकता है, टू द अंडरसाइंड, नीचे लिखे साइन वाले व्यक्ति को, विद पेरेंट्स रिटर्न परमिशन, माता पिता की लिखित अनुमति के साथ। कब? 4 मार्च से पहले मोहित कुमार शर्मा को अपना नाम देना है, जो यहाँ के क्या है प्रिंसिपल है। ये आपका नोटिस तैयार हो गया। ऐसे अब कोई और है जिसे ब्लड डोनेशन क्या कहते हैं, यहाँ ब्लड डोनेशन हो जाएगा, सूचना हो जाएगी, आपका हस्ताक्षर और नाम हो जाएगा। ये फॉर्मेट किसका है? नोटिस का। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।